दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे आरओ के फिल्टर के बारे में कि आरओ के फिल्टर के कनेक्शन कैसे करते हैं। आप देखेंगे इस आरओ पे, ये हमारा आरओ है, इस आरओ पे कुछ नहीं लगा हुआ है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे ये हमारे सारे फिल्टर हैं जो आरओ में लगने वाले होते हैं। तो चलिए इसको किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करते हैं आरओ फिल्टर का। तो मैं आपको इस प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपके सामने। तो चलिए सबसे पहले आप देखेंगे ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंटों से पानी इन और आउट होता है। तो ऊपर वाले पॉइंट को हमने इन किया हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि इससे पहले जो हमारा प्री फिल्टर स्पिन फिल्टर लिखता है वो आरओ के बाहर लगता है, तो उसको हटा देंगे। तो आज हमको क्या सीखना है इस क्लास में कि जो हमारे आरओ के अंदर जो पूरे पार्ट होते हैं, जो फिल्टर होते हैं, उनको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारा सेडिमेंट फिल्टर थ्योरी में बताया गया था। तो ये आप देखेंगे ये सेडिमेंट फिल्टर है, पास से दिखाइए बच्चों को। ये सेडिमेंट फिल्टर है और इसमें आप देखेंगे एक तीर का फ्लो का निशान बना है। तो पानी हमारा कहाँ से, यहाँ से इन होके यहाँ की बहेगा। तो हम इस फिल्टर को ऐसे पलटा के लगाने वाले हैं। तो पानी हमारा कहाँ से होगा, यहाँ से, इस वाले पॉइंट से इन होगा और पानी यहाँ से फ्लो के यहाँ से आउट होगा। तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है कि इसको आरओ के किसी भी एक उसमें क्लैंप में फंसा देंगे। तो चलिए हम इसको आरओ के क्लैंप में फंसा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको लगाने वाले हैं, जैसे कि आप देखेंगे इसको हम कुछ इस प्रकार से फंसा देते हैं। अब हमको क्या करना है, जो पानी की इन वाली लाइन थी इसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। जब पानी यहाँ से हमारा जाएगा तो ये पानी कहाँ की, इधर को फ्लो होगा ना, ये तीर बना है, यहाँ से पानी आउट होगा। हमारा सेडिमेंट फिल्टर के बाद लगा होता है कार्बन फिल्टर, जैसे कि आपको पहले बताया मैंने। तो इस कार्बन फिल्टर को भी आप लोग देख लीजिए, ये कार्बन फिल्टर है। कार्बन फिल्टर सब फिल्टर में आप देखेंगे ये तीर का निशान है। तो ये फिल्टर क्या करेगा, यहाँ से पानी को इन करेगा, यहाँ की ओर पानी का बहाव रहेगा, इसके बाद इस वाले पॉइंट से हमारा पानी आउट होगा। तो चलिए इसको भी हम कुछ इस प्रकार से इसमें फंसा लेते हैं। तो इसको लगा लेंगे कुछ इस प्रकार से, और लगाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको लगा करके इसको दाब देना है, ये अपने आप ऑटोमेटिक अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि हमारा सेडिमेंट का जो आउट होगा ना उसको कनेक्ट कर देंगे, और उसको कनेक्ट करने के बाद हमारा ये जो कार्बन फिल्टर है, इस कार्बन फिल्टर के इन साइड में इसको कनेक्ट कर देंगे। तो आप जैसे देखें कि इसके इन वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। अब हमारा क्या होगा कि पानी यहाँ से इन होगा, सेडिमेंट फिल्टर में पहले जाएगा, सेडिमेंट से फिल्टर से निकल के कार्बन फिल्टर में आएगा। अब कार्बन फिल्टर से निकल के हमारा कहाँ जाएगा, एसवी में जाता है। एसवी का कार्य क्या होता है, ये मैं आपको सारी चीजों का कार्य बताऊंगा। तो पहले आप कनेक्ट कर लीजिए। आप देखिए कि इसमें भी एक तीर आपको देखने को मिलेगा, ये तीर बना हुआ है। तो इस साइड से पानी हमारा इन होगा और इस साइड से पानी ऊपर आउट होगा। तो हमको क्या करना है, इस एसवी को कनेक्ट कर लेंगे। तो एसवी कनेक्ट करने के लिए हम लोग पाइप को ले लेंगे, इस पाइप को, और इसके एक साइड इस पाइप को कनेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ से पानी कार्बन फिल्टर से आउट होगा, तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट हो गया। अब पानी का बहाव देखेंगे आप कि ये कार्बन फिल्टर से पानी हमारा आएगा और ये तीर से देखेंगे, ये तीर से इधर से आउट होगा। तो ये आउट होके कहाँ जाएगा, तो बूस्टर पंप में इसको कनेक्ट करना होगा। तो बूस्टर पंप में हम लोग चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो बूस्टर पंप में कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पाइप को ले लेंगे। सबसे पहले हम बूस्टर पंप में पाइप को कनेक्ट करते हैं। आप देखेंगे बूस्टर पंप में लगाने के लिए इसमें भी तीर होती है, बूस्टर पंप में इसमें ये तीर बना हुआ है। यहाँ से पानी हमारा इस साइड से इन होगा और इस साइड से आउट होगा। तो इसके इस साइड वाले पॉइंट में हम लोग इस पाइप को कनेक्ट कर लेते हैं पहले, क्योंकि स्पेस कम है और पाइप लगेगा नहीं अच्छे से। तो पहले हम पाइप को कनेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये पाइप हमारा लग चुका है। तो पानी यहाँ से हमारे बूस्टर पंप में क्या होगा, इस जगह से इन होगा और यहाँ से होते हुए इस वाले पॉइंट से आउट होगा। तो इन वाले में क्या करना है हमको, ये एसवी है, एसवी के इस वाले पॉइंट से पानी आउट होगा, हमको बूस्टर पंप में जोड़ देना है। तो आप देखेंगे इसको हमने बूस्टर पंप में लगा देना है अच्छे से। ये हमारी एसवी कनेक्ट हो चुकी है। तो एसवी जैसे कि लग गई है, आपने देखा कि यहाँ से पानी हमारा कार्बन फिल्टर से आएगा, एसवी में जाएगा, एसवी के जरिए यहाँ से बूस्टर पंप में पहुंच गया। अब हमको क्या करना है, बूस्टर पंप से हमारा पानी निकलेगा। तो आपको बताया गया है कि जो बूस्टर पंप से पानी निकलेगा ना, तो वो आपको क्या करना है, टी लगा करके अपने जो टीडीएस कंट्रोलर होता है, ये टीडीएस कंट्रोलर है। तो हमको क्या करना है कि ये पानी आउट होगा, तो ये हमारी टी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें कनेक्ट कर लेंगे और एक पॉइंट को हम लोग इस वाले पॉइंट में कनेक्ट करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि ये हमने टीडीएस कंट्रोलर में कनेक्ट कर दिया, ये हमारा टीडीएस कंट्रोलर में लग चुका है।
अब ये जो पॉइंट बचा ना, तो ये पानी हम लोग कहाँ देंगे, मेम्ब्रान में देंगे। तो मेम्ब्रान में देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेम्ब्रान को ले लेंगे। आप देखेंगे ये मेम्ब्रान हाउसिंग मतलब मेम्ब्रान है, और इस मेम्ब्रान में आप लोग देखेंगे कि 3 पॉइंट है, इधर से पानी इन होगा, इधर से पानी आउट होता है। तो आप लोग समझ लीजिए कि इसमें जो हमारे पीछे वाली पॉइंट है, इससे पानी क्या होता है, वेस्टेज वाला हमारा निकलता है। इसके बाद ये जो पीछे पॉइंट रहेगा, इससे हमारा शुद्ध पानी निकलेगा। तो हम इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फिट कर लेते हैं। तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्लैंप आते हैं, आप देखेंगे ये क्लैंप आते हैं, इन क्लैंपों को हम लोग इसमें अच्छे से फंसा देंगे। जैसे कि ये देखिए ये फंस जाएंगे, और इसमें फंसाने के बाद इस मेम्ब्रान को भी इसमें फंसा देते हैं। आपने देखा इस मेम्ब्रान को हमने कुछ इस प्रकार से लगा दिया है। अब ये पानी क्या होगा, यहाँ से इन करेगा, तो इसको इन करने के लिए हम लोग इसको लगा देंगे इसमें। ये देखिए यहाँ से पानी हमारा क्या है कि इन हो गया, और यहाँ से हमारा यही पानी जो था ना, जो हमारा पानी था बूस्टर पंप से आया, टी लगा के एक पाइप हमने कनेक्ट कर देना मेम्ब्रान में, दूसरे पाइप को हमें टीडीएस कंट्रोलर में कनेक्ट कर देना। अब हमको क्या करना है कि इसका जो वेस्टेज पानी है, आपको मैंने बताया कि जो पहले साइड पॉइंट होगा वो वेस्टेज वाला होगा। वेस्टेज के लिए आपको फ्लो लेना है, ये फ्लो रहता है, इसमें भी आप देखेंगे ये तीर बना हुआ है। तो यहाँ से पानी इन होगा और इस साइड से हमारा आउट होने वाला है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो मेम्ब्रान से हमारा पानी आउट वाला पॉइंट है, वहां पे इसको कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इसको मैं लगा देता हूँ। ये लगाने के बाद आप देखेंगे कि पानी यहाँ से आएगा, इसके बाद ये फ्लो से बाहर जाएगा, और ये जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग आउट वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। तो आउट वाले पॉइंट में हम लोग इसको लगा देते हैं। यहाँ पे जो हमारा आउट वाला पॉइंट है आरओ का, तो वहां पे इसको कनेक्ट कर देना है। तो जैसे कि आपने देखा कि ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, तो पानी जो वेस्टेज होगा वो मेम्ब्रान से निकल के इस फ्लो के द्वारा बाहर निकल जाएगा। अब क्या है कि अब हमारे यहाँ से शुद्ध पानी आएगा। शुद्ध पानी हमारा कहाँ जाता है, मिनरल कार्टेज में जाता है। तो मिनरल कार्टेज में जाने से पहले हमको क्या करना होता है कि एक टी लगाते हैं, जिससे कि जो हमारा टीडीएस होता है ना, वो बहुत ज्यादा अगर डाउन होता है तो इस टीडीएस को कंट्रोल करते हैं। तो मिनरल कार्टेज के पास एक टी लगाते हैं, टी के पास क्या होता है, हमारा पानी जो होता है वो थोड़ा अशुद्ध पानी शुद्ध पानी में मिलके टीडीएस को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद पानी को आगे आउट कराते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसके पॉइंट से पानी को आउट कराएंगे, और इसके पानी से आउट कराएंगे। इसके बाद ये हमारा टीडीएस कंट्रोलर, तो इसके पानी को भी यहाँ से ले लेंगे। अब क्या करेंगे, एक टी की मदद से इन दोनों पाइपों को कनेक्ट करके मिनरल कार्टेज में लगाने वाले हैं हम। तो चलिए उसको भी हम लोग लगा लेंगे। जैसे कि हमने क्या किया कि ये टीडीएस कंट्रोलर के पास से पानी आउट होके आएगा, और ये मिनरल कार्टेज से हमारा पानी आउट होके आएगा। तो ये शुद्ध पानी देगा, और इस वाले पाइप से हमारा अशुद्ध पानी आएगा। तो क्या होगा कि हमारे जो टीडीएस कंट्रोल करने के लिए ये टीडीएस कंट्रोलर देखिए लगाया जाता है, ये साइड में कनेक्ट है। इसके पॉइंट से हमारा कुछ अशुद्ध पानी आएगा, और ये शुद्ध वाले पानी के साथ मिक्स होगा, जिससे कि टीडीएस हम लोग कंट्रोल करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं इस टी को। आप देखेंगे एक टी लगा लेंगे। इस टी को कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, 2 क्लैंप और लेने हैं। इस क्लैंप को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फंसा देंगे, जैसे आप देख रहे हैं। इस क्लैंप को इस प्रकार से आप फंसाने के बाद इसमें मिनरल कार्टेज को लगा देंगे। अब मिनरल कार्टेज को आप देखेंगे इस वाले पॉइंट में ये आउट लिखा है, बीच वाला पॉइंट हमारा आउट का है, ये इन का है। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसको भी फंसा देंगे। तो ये हमारा मिनरल कार्टेज लग चुका है, जैसे आप देख रहे हैं। अब हमको बीच वाले पॉइंट में आपको बताया कि दिखाइए इधर बगल से दिखाइए। बीच वाला पॉइंट जो था ये आउट का है, और हमारा ये वाला पॉइंट इनका है, ऊपर वाला। तो चलिए हम इसको कनेक्ट करने वाले। अब हमारे पॉइंट में यहाँ पे शुद्ध पानी और शुद्ध पानी मिलके हमारा टीडीएस कंट्रोल होके आ गया। अब इसको क्या करना है, हमें मिनरल कार्टेज में कनेक्ट कर देना। तो ये इन है मिनरल कार्टेज का, तो इसको उसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए एक पाइप के जरिए से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, कुछ इस प्रकार से देखेंगे आप लोग। पाइप को पहले इसमें लगा लेते हैं, इसके बाद इस पाइप को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। अब पानी क्या है कि हमारा पानी एकदम प्योर होके ये वाले मिनरल कार्टेज के अंदर से, पानी के अंदर से यहाँ से आउट करेगा इस वाले पॉइंट में। अब पानी को क्या करना है हमको कि यहाँ से आउट करा के यूवी लैंप में देना है। आप देखेंगे ये यूवी लैंप है, और इस यूवी लैंप में 2 जैक होते हैं। इस किसी भी जैक में कहीं से भी देके कहीं भी इन कर लेंगे, इसमें कोई तीर का सिंबल वगैरह नहीं है। तो चलिए इसमें भी हम लोग लगा लेते हैं। तो पानी क्या होगा, ये मिनरल कार्टेज से हमारा यहाँ से आउट होगा, तो ये आउट वाले पॉइंट में हम इस पाइप को कनेक्ट कर लेना है। तो आप देखेंगे इसको कुछ इस प्रकार से अच्छे से लगाएंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे, ये फंस गया।
अब पानी यहाँ से आउट होके हमको किसमें कनेक्ट कर देना है, ये यूवी लैंप है, तो यूवी लैंप के किसी भी एक पॉइंट में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। इसको आप देखेंगे, इसको लगा करके अंदर की ओर प्रेस कर देंगे, ये यूवी लैंप में पानी यहाँ से इन होके यहाँ से आउट होगा। तो इस आउट वाले पॉइंट में हमको क्या करना है कि इस पानी पाइप को लेना है। पाइप को कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे ये टैंक है, इस टैंक में ये पाइप लगेगा, कहाँ पे, इससे पानी टैंक में जाएगा। तो इस पाइप को हमको क्या करना है, इस टैंक के पास कनेक्ट कर देना है। जैसे कि ये कनेक्ट हो चुका है, तो इस प्रकार से आपको सारी पाइपिंग को करना है और इसी प्रकार से सारे पाइप को कनेक्ट किया जाता है आरओ के स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको सारी चीजों का कार्य बता देता हूं। अभी तो आपने पाइपिंग सीख लिया कि किस प्रकार से हमने कनेक्ट किया आरओ की, अब आप लोग देख लीजिए। तो मैं आपको समझाने के लिए कुछ चीजें को हटाऊंगा, आप देखेंगे, इधर दिखाइए बच्चों को। सबसे पहले हमने लगाया था सेडिमेंट फिल्टर, जो कि ये है। सेडिमेंट फिल्टर का कार्य क्या होता है, आप देखेंगे सेडिमेंट फिल्टर का कार्य होता है जो धूल वगैरह बालू के छोटे छोटे कण होते हैं, वो क्या करते हैं, ये कण हमारे छान करके पानी को आगे बहाता है। अब इसको हम लोग हटा देंगे आपको समझाने के लिए। आप देखेंगे ये हमारा कहाँ कनेक्ट है, ये हमारे सेडिमेंट फिल्टर पानी यहाँ से आउट करेगा और ये कार्बन फिल्टर में कनेक्ट है। कार्बन फिल्टर का कार्य होता है जो पानी में हमारी दुर्गंध, जो बदबू वगैरह होती है ना, तो उस बदबू को खत्म करने का ये कार्बन फिल्टर कार्य करता है। इसके बाद आप देखेंगे कार्बन फिल्टर का पानी जो है यहाँ से आउट करके ये एसवी में दिया है। एसवी के इस पॉइंट में इसलिए दिया जाता है कि जब हमारा आरओ का टैंक ये फुल हो जाता है ना, आरओ का टैंक, तो ये आरओ क्या होता है, सप्लाई को कट कर देता है। जब सप्लाई कट हो जाती है हमारी, तो ये एसवी बंद हो जाती है, जो कि पानी के फ्लो को यहाँ से रोक देती है, आगे की ओर नहीं आने देती है। अब हम लोग देखेंगे कि इस एसवी को कहाँ कनेक्ट होता है। इस एसवी से हमारा कनेक्शन होता है बूस्टर पंप का। तो ये बूस्टर पंप क्या करता है कि पानी को यहाँ से इन करेगा और इस साइड से आउट करता है। जो हमारा पानी का फ्लो होता है ना, जो धीमा होता है, उस पानी में प्रेशर पैदा करता है, पानी प्रेशर से हमारा फेंकता है और ये पानी कहाँ जाता है, मेम्ब्रान में। मेम्ब्रान में जाता है, बीच में हमारा टी लगा होता है, टी हमारा टीडीएस कंट्रोलर लगा होता है। वो टीडीएस कंट्रोलर आप देखेंगे ये है, ये टीडीएस कंट्रोलर क्या करता है, टीडीएस को कंट्रोल करने के लिए होता है, ये आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हमारे ये मिनरल कार्टेज में जो हमारा ये मेम्ब्रान होता है ना, ये मेम्ब्रान से पानी यहाँ से इन होगा, आप देखेंगे। इन होने के बाद ये पानी के अंदर क्या करता है, प्रेशर बनाता है। मेम्ब्रान के अंदर क्या होगा, प्रेशर बनेगा, जिससे कि ये सफेद वाला पाइप देखेंगे ना, इससे शुद्ध पानी आएगा, ब्लू वाले से अशुद्ध पानी निकल रहा है। और ये आप देखेंगे हमने बीच में ये लगाया हुआ फ्लो 450, ये इसलिए लगाया जाता है कि जो हमारा पानी का बहाव होता है वेस्टेज का, तो इस फ्लो के कारण रुकता है पानी, एकदम से बाहर नहीं निकलता है, जिसकी वजह से इस मेम्ब्रान के अंदर क्या होता है, प्रेशर पैदा होता है। उस प्रेशर से जो इसके अंदर मेम्ब्रान लगी होती है ना, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उस छिद्रों से क्या होता है कि हमारा शुद्ध पानी निकल के आता है। फिर आप देखेंगे कि हमारा अशुद्ध पानी 450 फ्लो होके ये बाहर निकाल दिया जाता है आरओ से, ये बाहर की ओर कनेक्ट है। इसके बाद यहाँ से हमारे मेम्ब्रान के शुद्ध वाले पॉइंट से हमारा शुद्ध पानी आता है। इसके बाद आप देखेंगे ये टीडीएस लगा है, ये टीडीएस से हमारा आउटपुट से हमारा ये अशुद्ध पानी आ रहा है। तो इस शुद्ध पानी में अशुद्ध पानी हमने मिला रखा है। ये क्यों, यहाँ से आप देखेंगे ये टीडीएस कंट्रोलर है, आप यहाँ पास से दिखाइए बच्चों को, ये टीडीएस कंट्रोलर है। इसको पेंचकस के माध्यम से हम लोग टीडीएस को कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे कि जब पानी बहुत ज्यादा, टीडीएस कम हो जाता है, क्योंकि हमें पानी पीना चाहिए 80 टीडीएस से 300 टीडीएस के बीच का पानी पीना चाहिए, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा टीडीएस बहुत कम है, वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसलिए इस टीडीएस से हम लोग थोड़ा अशुद्ध पानी इसमें मिलाते हैं। मिलाने से क्या होता है कि ये पानी का टीडीएस कंट्रोल में आ जाता है। अब ये पानी यहाँ से मिलने के बाद ये मिनरल कार्टेज आप देख रहे हैं, इसको हम यहीं पे फंसा देते हैं। पहले की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये मिनरल कार्टेज हमारा पानी मिल के आ गया। अब ये मिनरल कार्टेज को हम लोग जो आउट मतलब इन वाला पॉइंट होगा, इसको इनमें कनेक्ट करके कर देंगे। अब ये मिनरल कार्टेज का आपका काम बता दूं, ये मिनरल कार्टेज के अंदर छोटी छोटी विटामिन की गोलियां होती हैं, जो कि पानी में टेस्ट पैदा करती हैं। पानी में टेस्ट पैदा होने के बाद क्या होता है, पानी इसके अंदर फ्लो होता है और इसके बाद इस वाले पॉइंट से आउट होता है। पानी यहाँ से आउट होने के बाद ये आप देख रहे हैं, ये यूवी लैंप है। इस यूवी लैंप में पानी यहाँ से इन हो रहा है। यूवी लैंप का कार्य होता है कि जो हमारे पानी के अंदर थोड़ा बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, उस बैक्टीरिया को क्या करता है, इसके अंदर लाइट लगी होती है। आप देखेंगे कि ये लाइट यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये देखेंगे ये अंदर लगी होती है। तो ये लाइट क्या करती है कि उस हमारे
बैक्टीरिया वगैरह को खत्म कर देती है। बैक्टीरिया को खत्म करने के बाद यहाँ से सारे पॉइंट से हमारा पानी आउट होकर आप देखेंगे ये टैंक के अंदर पानी जा रहा है। तो इस प्रकार से सारे हमारे आरओ के पार्ट्स लगे होते हैं और इसी प्रकार से कनेक्ट करते हैं और इसी प्रकार से हमारे सारे पार्ट वर्क करते हैं। तो आज के वीडियो में आपने सीख लिया कि जो आरओ था, आरओ के सारे फिल्टरों को हम लोग ने किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करना है और किस प्रकार से इस फिल्टर का क्या कार्य होता है, ये सारा इस वीडियो में मैंने सिखा दिया है। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।